हेलो हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? चलो, शुक्र है। सर, छुट्टी दे दो आज। पिछली दो छुट्टी में तूने क्या कर लिया? जैसे एक छुट्टी से तू कुछ और कर लेगा है। कौन है ये लोग? चलो फिर। तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या बताऊं। हाँ, ज्योमेट्री कितने पीवाई क्यू कर लिए और टू डी की कितने पीवाई क्यू कर लिए? जल्दी से लिखो भी सारे। ज्योमेट्री के कितने पीवाई क्यू हो गए और टू डी के कितने हो गए, दोनों के अलग अलग बताओगे? बहुत कम लोगों ने पूरे किए हैं। पर ज्योमेट्री 240 हुए। ज्योमेट्री 240। मेंसुरेशन पर हुई नहीं हुई वही करेगा। वो टाइम लगेगा। सीधी तरह बोलना, नहीं किए। बकवास कर रहा है, हो नहीं रहे। टाइम लग रहा है। नीला है। पीवाई क्यों नहीं करे, शीट कर दी। गलत बात। चलो फिर, नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं। एक दिन और दे देना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा सलाहकार बन जा तू। एक दिन और दे देना, और एक दिन और दे देना चाहिए। मेरी शक्ल साफ क्यों नहीं आ रही? चमक रहा है ना? चलो, लिखा फिर। थ्री डी मेंसुरेशन के बारे में बात करते हैं। थ्री डी मेंसुरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड के साथ साथ अपने पास क्या है? क्यूब। क्यूबॉइड मतलब आप कमरे को कह सकते हो, ईंट को कह सकते हो, माचिस के डिब्बे की बात कर सकते हो। ये शेप आपके पास क्यूबॉइड होगी। ठीक है। और जिस ऐसा क्यूबॉइड जिसकी सारी डायमेंशंस बराबर हो जाए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर हो जाए, उसको अपने क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। इन दो शेप के बारे में फिलहाल अपने बात करने जा रहे हैं। ये क्यूबॉइड है, वो अपने पास क्यूब है। ये आपके पास क्यूबॉइड की क्या है? लेंथ। और ये क्यूबॉइड की क्या है? ब्रेड्थ। और ये मेरे पास क्यूबॉइड की हाइट। और इसकी सारी की सारी डायमेंशन सेम होगी। ए, ए, ए। देखना, बकवास कर रहे हैं। आज लेट हो गए तो बोलता है इंटरनेट नहीं चल रहा है। ये खाएगा जूत मेरे से ऑनलाइन। हाँ। ठीक है भाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की बात होगी। और क्यूब के अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होती है? बराबर होती है। चलो, इसको देखकर सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, दोनों के कितने फेस होते हैं? दोनों के फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं।
इसके 6 के 6 फेस कैसे होते हैं? स्क्वायर। इसके 6 के 6 फेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगल। अगर मैं कमरे की बात करूं तो दो लेफ्ट राइट, दो आगे पीछे, दो ऊपर नीचे। ठीक है, 6 फेस हो गए। उसके बाद कॉर्नर कितने हो गए? कोने। कॉर्नर। दोनों के अंदर कितने कॉर्नर हो गए? 8। 4 कोने जमीन पे और 4 कोने ऊपर, है ना? तो कोने कितने हो जाएंगे? 8। 4 कोने जमीन पर, 4 कोने ऊपर। ठीक है, 8। एज कितने होंगे? एज जहां पर दो फेस मिल रहे हैं, तो एक रेक्टेंगल ऊपर बन रहा है, एक रेक्टेंगल नीचे बन रहा है, 4 लाइनें खड़ी है। टोटल कितने हो गए? 12। तो दोनों शेप के अंदर इतनी इतनी बातें कॉमन है कि दोनों में 6 फेस होंगे, 8 कोने होंगे, और 12 क्या होंगे? एज होंगे। अब सुनो, सबसे पहली बात, एरिया। मुझे बताओ, अगर ये एच है तो ये भी हाइट एच होगी, ये भी हाइट एच होगी, और ये भी हाइट एच होगी। वर्टिकल लाइनें जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, सभी आपके पास एच 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 है। ठीक बात है। और किसी की कॉपी देख ले जाके, किसी की भी। ठीक है, एच एच एच। हॉरिजॉन्टल लाइनें जितनी भी दिख रही है, सारी की सारी लाइनें मेरी क्या है? एल एल एल। 4 वर्टिकल लाइनें, 4 हॉरिजॉन्टल लाइनें, और 4 ही तिरछी है। तिरछी लाइनें कितनी है? बी, 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 बी। सही बात है। तो मेरे पास यहां पर कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं? 6। लेंथ और हाइट से ये रेक्टेंगल बना पहला, इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू में हाइट। सही बात है। क्या यही सेम एरिया इसके बिल्कुल पीछे वाली दीवार का है? तो इसका मैंने क्या कर दिया? ट्वाइस। ठीक बात है। उसके बाद मैंने इस दीवार का एरिया निकाला, इधर वाली दीवार का एरिया कितना आया? ब्रेड्थ इंटू हाइट, उतना ही एरिया इस साइड दीवार का है, इस दीवार का एरिया। सही बात है, ओके। और बाकी एरिया, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्वाइस हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये आमने सामने वाली दीवारों का एरिया हो गया, ये लेफ्ट राइट वाली दीवारों का एरिया हो गया, तो क्या ये चारों दीवारों का एरिया आ गया? और चारों दीवारों के इस एरिया को अपने क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां से मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया? 2h कॉमन आ गई, पीछे क्या बचा? L प्लस बी। ये लो, ये मेरी चारों दीवारों का एरिया आ गया, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में छत का एरिया काउंट नहीं करते, और फर्श का एरिया काउंट नहीं करते, सिर्फ चार दीवारों का एरिया। ठीक है, जितना एरिया इस दीवार का उतना एरिया इस दीवार का, जितना एरिया सामने वाली दीवार का उतना एरिया इस दीवार का। फिर अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया में छत का और फर्श का एरिया ऐड कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हाँ भाई, छत का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फर्श का भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो प्लस का ट्वाइस वो कर दें। तो यहां पर मैं टोटल सरफेस एरिया लिख लेता हूं इसका, कि मेरा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ठीक बात है, ओके। क्या इसकी चारों की चारों दीवारें स्क्वायर है? एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो चार दीवारों का एरिया क्या हो जाएगा? 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में कितनी दीवारें आ जाएगी? 6 की 6, ऊपर नीचे वाले भी आ जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। वेरी गुड। रोम्बस 3D में होता है ना सर? सही बात है। 4D में होता है। 3D तो बहुत छोटी बात होगी उसके लिए। हाँ,
लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। और मेरे क्यूब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। एक आखिरी फॉर्मूला, किसी रूम के अंदर लंबी से लंबी रोड कितनी लेंथ की रखी जा सकती है, मतलब डायगोनल। डायगोनल होता है अंडर रूट के अंदर एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर। इसका डायगोनल क्या होता है? इसका डायगोनल होता है √3 इंटू में ए, बस। चलो एक बार इतना नोट करो, बाकी बातें अपने बाद में करेंगे। एरिया और वॉल्यूम में क्या फर्क है? एरिया और वॉल्यूम में क्या फर्क है? देखो भाई, किसी रूम के अंदर कितनी ईंटें रखी जा सकती है कि रूम पूरा का पूरा फुल हो जाए, या किसी रूम के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, या किसी रूम के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, जिसमें उसकी कैपेसिटी को काम में ले, वहां पर वॉल्यूम आता है। जब मुझे मतलब सिर्फ दीवारों से हो, अंदर वाले स्पेस से कोई मतलब ना हो, दीवारों के ऊपर पेंट करना हो या दीवार बनानी हो वगैरह वगैरह ऐसी चीजों की बात करें, ठीक है, या फिर कवर करनी हो, उस केस में अपने एरिया निकालते हैं। ए पर रूट है सर, ए पे रूट नहीं है, ओनली 3 पे रूट है बस। मैंने पूछा क्या रोम्बस भी 3D होता है? कैसे? रोम्बस 2D में पड़ा है यार भाई, 3D तो मैंने आज कर रहा हूँ, देखा। 3D आज शुरू कर रहा हूँ, रोम्बस कब का निपटा दिया हमने। क्यूब बनाने में, क्यूबॉइड बनाने में इतनी मशक्कत। हम्म। लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया सेम है ना, क्या बात कर रहा है यार। ईंट के ऊपर कभी कर्व सरफेस देखी है आज तक? गोलाई वाली सरफेस कभी? माचिस की डिब्बी पर देखिए कोई गोलाई वाली सरफेस कभी? नाम से पता लग रहा है कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो एरिया गोलाई में हो। कौन सी गोलाई आ गई इसके अंदर यार? लेटरल सरफेस एरिया इन हिंदी, लेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रुको एक बार, ऐसा कुछ, शायद ऐसा कुछ होगा, पार्श्व सतह का कुछ ऐसा हो सकता है, सुना हो कभी ऐसा? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस को बोलते हैं नलायको। कर कर्व सरफेस एरिया अलग, हाँ। कॉर्नर कोणे, ये कोणा। इस रूम में कितने कोणे हैं भाई? हाँ, हम ऊपर देखते नहीं सर। है जी लाइन है, हाँ हाँ सारी लाइन है। करो करो नोट सारे फॉर्मूले। वर्टेक्स नहीं बताया, अरे वर्टेक्स इसी को बोलते हैं ना अपने, कॉर्नर को।
चले फिर क्वेश्चन की ओर, है ना? ठीक है, लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन करते हैं। 3 क्यूब थे। मैंने उनको आपस में जोड़ दिया इससे। हर एक के डायमेंशन ले लो। कितने लोगे? 6 ले लो। तो 3 क्यूब के आपस में जोड़ने पर जो आपके पास क्यूबॉइड बना, उसका टोटल सरफेस एरिया बताना क्या होगा? 3 क्यूबॉइड जिनकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर है हर एक की, उनको आपस में चिपका दिया, तो जो ये शेप बनी है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हाँ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? एक की 6 थी, है ना? तो 3 से कितनी हो जाएगी? 18। ब्रेड्थ कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। हाइट कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। मेरा फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस ऑफ LB BH HL। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 108, ब्रेड्थ इंटू हाइट 36, हाइट इंटू लेंथ 108, 216 36 252, 252 का डबल 504। ये मेरा आंसर है। और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करता तो सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन। 3 क्यूब थे। इसकी सारी साइडें 3 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 4 सेंटीमीटर, इसकी 5 5 सेंटीमीटर। मैंने तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया। तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया। मुझे जल्दी से उसकी साइड बता दो कितनी आएगी। मेल्ट करने की बात करें तो क्या करते हैं? वॉल्यूम। 3 क्यूब को मेल्ट करके, प्रियांशु कह रहा है 6 इंटू साइड का स्क्वायर क्यों नहीं किया? ओ प्रियांशु, अगर मान ले तो पेंटर होता और तूने पेंट करना होता, तो दोनों बॉक्स को अलग अलग पेंट करके चिपका देता। फालतू में पेंट वेस्ट करता वो? बता मुझे। है? जो दो सरफेस आपस में टच कर रही है, दोनों को पेंट करने का क्या फायदा जब वो टच ही कर रही है, एक दूसरे के साथ छिपी जाएगी।
तो पहले क्यूब का वॉल्यूम 3 का क्यूब 27, दूसरे क्यूब का वॉल्यूम 4 का क्यूब 64, तीसरे का वॉल्यूम 5 का क्यूब 125। तीनों को जब कंबाइन कर दिया तो कितना बन गया? 216, जो कि किसका क्यूब होता है? 6 का। मतलब इस क्यूब की लेंथ कितनी डायमेंशन की होगी? 6 की हो जाएगी। तो जब कभी भी मेल्ट करने की बात आए या फिर क्यूब के अंदर पानी भर के दूसरे के अंदर पलटने की बात आए, कैपेसिटी की बात आएगी, हम वॉल्यूम को लेंगे। ठीक है भाई। 14 × A² ये हो सकता है। 14 × A² कह रहा है। 3 3 6 3 9 3 12 13 14, बिल्कुल सही बात है। 14 × A² कह सकता था। सही बात है। जब तीन क्यूब को आपस में मिलाएंगे तो इधर से कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? 1 2 3। ऊपर से भी कितने दिखेंगे? 3। पीछे से भी 3, नीचे से भी 3, कितने हो गए? 12। 13वां ये पड़ा स्क्वायर इधर से दिखने पे, 14वां इधर से हो गया। ये बात भी ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सोचने दो, सोचने दो थोड़ा सा। मैं बात कर रहा हूं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। क्यूबॉइड का आपके पास डायगोनल जो है उसकी लेंथ मैंने आपको दे दी 13 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ मैंने आपको दे दी 13 सेंटीमीटर। ठीक बात है? ओके। एक सेकंड। क्वेश्चन दो, ऐसे कैलकुलेशन आंसर पॉइंट में ना आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एडजेसेंट एडजेसेंट फेसेज ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स आर 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। करो इस क्वेश्चन को।
तो किसी भी एक कोने को पकड़ लो, किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लो। ये मान लो लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक बात है। किसी भी कोने को पकड़ लो, वहां से तीन दीवारें निकल रही है। एक जमीन हो जाए, अगर मैं नीचे वाले कोने की बात करूंगा तो एक ये वाली दीवार हो जाएगी इस साइड मेरे, एक मेरे पीछे वाली दीवार हो जाएगी, एक नीचे फर्श हो जाएगी। इन तीनों का एरिया दे रखा है मुझे। एल इंटू बी कितना दिया? 4। बी इंटू एच कितना दिया? 16। एच इंटू एल कितना दिया? 36। सही है। तीनों इक्वेशन को आपस में गुणा कर दो। एल स्केयर बी स्केयर एच स्केयर बराबर आ गया 4 इंटू 16 इंटू 36। सभी का अंडर रूट ले लो। एल बी एच की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 4 इंटू 9। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने गलत तो नहीं किया? 9 का 6 आएगा। चल बढ़िया। 6 आएगा तो यहाँ पर अपना 48 आ जाएगा। लो अभी करो चेक। 3 पास पास वाले एडजेसेंट फेस जो है, हमें उसका एरिया दिया गया था। 3 पास पास वाले एडजेसेंट फेस का मतलब नाम से पता लग रहा है यार, वो फेस जो बिल्कुल पास पास हो। वो फेस जो बिल्कुल पास पास हो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन। द लेंथ कॉमा ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए ब्रिक आर 20 सेंटीमीटर, कॉमा 15 सेंटीमीटर, कॉमा 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ bricks required to construct a wall with dimensions 45 मीटर बाय 0.15 मीटर बाय 3 मीटर हाइट। ये क्वेश्चन है। आपको ईंटों को जोड़ जोड़ के आपस में दीवार बनानी है, और पूरी दीवार की डायमेंशंस आपको दे रखी है, और आपको एक ईंट की डायमेंशन भी दे रखी है। तो बताओ कितनी ईंटें लगेगी? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर वी स्केयर क्या है? ये तो रिलेशन हो गया ना इनका फिर। सर मेंसुरेशन 3D से कितने क्वेश्चन आते हैं? ये मैं देख के बता देता हूँ। मेंसुरेशन 3D इस बार आए हैं 4। इससे पिछली बार आए थे 13। मतलब कुल मिला के कुछ नहीं कह सकते। इस बार आए हैं 4, पिछली बार आए थे 13।
इसका आंसर आ रहा है 6,750 बता रहे हैं बंदे अपने। 6,750। चलो, तो मुझे पूरी दीवार का वॉल्यूम कितना है मेरी? पूरी दीवार, द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल विद डायमेंशन ये। तो दीवार का वॉल्यूम हो गया 45, है ना? और वो डायमेंशन किस में, सेंटीमीटर में? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दीवार की लेंथ कितनी होगी? 4500 सेंटीमीटर इंटू दीवार की ब्रेड्थ कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार होगी। इसको 100 से गुणा कर दिया तो हाइट कितने सेंटीमीटर होगी? 300। सही बात है। ये दीवार का वॉल्यूम हो गया। बराबर कितनी ईंटें लगानी है? एन इंटू एक ईंट का वॉल्यूम। एक ईंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 20 इंटू 15 इंटू 10। कर लो चेक, सोल्व कर लेना। एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6750 आ जाएगी। एन की वैल्यू 6750 आ जाएगी। ब्रेक्स नहीं होगा सर, ब्रिक होगा। मटेरियल नाउन प्लूरल नहीं होता। तूने क्लास में पढ़ना है नहीं पढ़ना है? मीटर में चेंज करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ये रिलेशन थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो भाई, इसके बारे में चल बता देता हूँ। अगर मैं 2D के अंदर बात करूं, देखना इधर 2D रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की डायमेंशन कितनी है? 10 बाय 8 की। ठीक बात, ओके। मैं इसके अंदर छोटी छोटे रेक्टेंगल बना रहा हूँ। कितने डायमेंशन के? 2 बाय 1 के। तो 2 बाय 1 डायमेंशन के कितने रेक्टेंगल से ये एरिया मैं पूरा कवर कर दूंगा बताओ? 2 बाय 1 के कितने रेक्टेंगल से मैं सारा का सारा एरिया कवर कर दूंगा? तो मेरा तरीका क्या होता है? पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? 10 इंटू 8 बराबर एन इंटू में एक रेक्टेंगल का एरिया छूटेगा, 2 इंटू 1। क्या यहां से पता लग जाए कि इस तरीके की 40 टाइलें लगाऊंगा तो मेरी फर्श पूरी तरह से कवर हो जाएगी? पूरी फर्श का एरिया अपॉन में एक टाइल का एरिया, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ये बात थी 2D के अंदर। अब बात आ रही है 3D के अंदर। मुझे दीवार बनानी है। दीवार, अब मान लो इतनी मोटी दीवार बनानी है, और दीवार बनाने के लिए मुझे अंदर से उसकी कैपेसिटी को पूरा फुल करना पड़ेगा ना, फिर ही दीवार बनेगी। तो मतलब दीवार के अंदर की कैपेसिटी की बात हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है दीवार की। इसलिए मैं वॉल्यूम को ले रहा हूँ। अगर इसी दीवार के मान लो इधर साइड पेंट करना होता, इस साइड पेंट करना होता, सिर्फ दीवार की सरफेस से मतलब होता, तब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता। यहाँ दीवार बनानी है, दीवार के वॉल्यूम से मतलब होगा, दीवार की पूरी कैपेसिटी से मतलब होगा। ठीक है। तो पूरी दीवार का वॉल्यूम बराबर एन इंटू एक ईंट का वॉल्यूम, बराबर एन इंटू एक ईंट का वॉल्यूम। आंसर 8250 आ रहा है। कौन है ये यार? अब तुम मेरे से कैलकुलेशन भी कराओगे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? 15 इंटू 20 से कौन कट गया? 300। जीरो से जीरो कट गया। 15 इंटू 4 6000, कुछ सही है, 6750 ही आएगा। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ कॉमा हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 22 सेंटीमीटर। और इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है सरफेस एरिया। जब भी ये ना बोला हो कौन सा सरफेस एरिया, उसका मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है। उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस बराबर है
सम ऑफ क्यूब्स ऑफ डायमेंशंस। वी का मतलब है वॉल्यूम। तो क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा था S-3V कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ डायमेंशन है ऑफ क्यूब्स ऑफ डायमेंशन। मतलब L³ + B³ + H³ डायमेंशन अपनी L B H होगी, उनके क्यूब का सम। तो ऐसे का मतलब यहां पर है L³ + B³ + H³। फिर ये वही बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया लेटरल। अभी क्या बताया था, जब ना बोला कौन सा सरफेस एरिया है तो टोटल ही बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया की ही बात होती है। चलो, तो मुझे सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब ट्वाइस ऑफ क्या पूछा है, LB + BH + HL पूछा है। सही बात है। और इसका मतलब मेरे से क्या पूछा है, L³ + B³ + H³। ये तो हो गया अपने S -3 × वॉल्यूम। ये लो, ये पूछा है। क्या आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले याद है? A + B + C का फॉर्मूला, A² + B² + C² + ट्वाइस ऑफ AB + BC + C है। ये होता था होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्वेश्चन के अंदर अपने को सम ऑफ LBH मतलब ये दिया हुआ है, पुट कर दो इसकी जगह। हमें डायगोनल दे रखा है, डायगोनल इसका अंडर रूट होता है ना, तो डायगोनल की बात यहां पुट कर दो, ये निकल जाएगा जो मुझे फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में। फिर इसका फॉर्मूला होता था A + B + C, A² + B² + C² -AB - BC - CA। चल, इन दोनों के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अलजेब्रा के दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, एक A + B + C का होल स्क्वायर है, और एक फॉर्मूला A³ + B³ + C³ -3ABC का है। तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484। डायगोनल क्या होता है, इसका अंडर रूट होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 196, 196 प्लस ये मेरे को चाहिए सारा, एक्स ले लो। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 288। 288 आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का, 288। मुझे चाहिए ट्वाइस ऑफ, एस नहीं समझ आया, लिखा तो हुआ है एस क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ डायमेंशन। ये जो तीनों डायमेंशंस थी, इनके क्यूब करके सम करना। और इस क्वेश्चन में तो फिर सारा कुछ ही पता है ना। L + B + H कितना है, 22 गुणा L² B²H² 196 माइनस LB + BH + HL इसका आधा 144।
गुणा कर लो इसको, 52 × 22 कर लो, जो भी आ रहा है, 1144 आ जाएगा, 1144 आ जाएगा। सर अगर फॉर्मूला ना याद आए तो, और अगर पेपर देने ना याद आया तो? मेंसुरेशन करना और फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ऐसे कैसे हो सकता है यार? कैसी बातें कर रहे हैं? इससे पहले कितने चैप्टर ऐसे जिसमें मैंने फॉर्मूले याद करने को बोले हो, सोचो। ऐसे कितने चैप्टर थे जिसमें मैंने कुछ याद करने की बात बोली हो कि फॉर्मूले याद रखने हैं? मेरे को याद है मैंने ट्रिग्नो के अंदर कुछ फॉर्मूले की बात करी है, और मैंने अलजबरा के अंदर बात करी है। उसके अलावा कहाँ पर बात करी है बताओ? अब जो चैप्टर बिना फॉर्मूले के नहीं हो सकता उसको तो फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में कौन सा फॉर्मूला बोला है मैंने? बकवास कर रहा है ये। ये n कौन सा एन वाला? n n वो फॉर्मूले होते हैं कोई कुछ? ये वो बन रहा है। इसकी यूनिट क्या होगी, बंदा कह रहा है सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसमें है? एस, सम ऑफ क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा? क्यूब में ही आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। वेरी गुड। इस बार के पेपर में क्वेश्चन आया था। कहता है एल बी एच जो है ना, एल बी एच, वो लगातार 3 नंबर है, क्यूबॉइड है, एल बी एच लगातार 3 नंबर है, और उनका वॉल्यूम आपके पास कितना बन रहा है? 336 है वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर टोटल सरफेस एरिया पूछा क्यूबॉइड का, ये इस बार के पेपर में आया था। एल बी एच लगातार 3 नेचुरल नंबर है, एल बी एच लगातार 3 नेचुरल नंबर दिए, जैसे 1 2 3 कह सकते हो या 2 3 4 कह सकते हो, और उसका वॉल्यूम 336 दिया है। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सर वो 196 कैसे आया लास्ट क्वेश्चन में? 196 कहाँ आ गया? कहीं दिख रहा है 196? ये रहा, इसका स्केयर है, 14 का स्केयर। ये देख, इस 14 का स्केयर। 3 लगातार नंबर मानने तो क्या मानते होते हैं? 3 लगातार नंबर, 3 लगातार नंबर क्या मानते हैं? बेसिक की बात करेंगे तो बेसिक बोलता है ये मानिए, सही बात है, ओके। 3 लगातार नंबर, मुझे इन तीनों को गुणा करना है, तो क्या गंदी बात हो जाएगी? कैलकुलेशन मुश्किल है? तो अच्छे से मानो ना, ये मानो, सही है ना? 3 लगातार नंबर ये मानने अच्छे रहेंगे। इनका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी, इनका प्रोडक्ट 336 है, तीनों को गुणा करो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक्स स्केयर -1 बन गया, उसको इससे गुणा कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये किसके बराबर है? 336। लो फिर, किसी नंबर का क्यूब 336 के आसपास है, किसका क्यूब होता है वो? 7 का। 343 होता है। पुट करके चेक कर लो, क्या 7 सेटिस्फाई कर रहा है इसको? क्या 7 का क्यूब -7 बराबर 336 होता है? सही है, मतलब नंबर क्या था वो? एक्स 7 था। एक्स जब 7 था तो ये साइड कितनी होगी? 6, ये 7, ये 8, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई, एरिया निकालो। ये इस बार के पेपर में आया था, अपने 2025 के सेकंड पेपर में। तो इसका आंसर आ जाएगा 292, 292।
प्रवीण कह रहा नंबर ये क्यों नहीं मानना, मान ले, ले मान, और इसके गुणा को बराबर करना है 336। ले बैठ के जिस दिन क्यूबिकल इक्वेशन सॉल्व हो जाए मेरे को ही बता देना, ठीक है। ये तेरी क्यूबिकल इक्वेशन बनेगी, 2x. है 2x है 3x आएगा, 2x आएगा। ले करते रहो शौक पूरा बैठ के। एक बार बेसिक से विदाउट साथ लेके, ओए ये बेसिक होता है इसका, क्यूबिकल इक्वेशन करवाया था भूल गए क्या। क्यूबिकल इक्वेशन के अगर आपको 3 रूट निकालने हो तो पहला रूट तो हिट एंड ट्रायल से ही निकलता था, और कोई तरीका ही नहीं है दुनिया में करने का। याद नहीं है, पहले एक्स को 1 पुट करते थे, फिर एक्स को -1 पुट करते थे। पहला रूट हिट एंड ट्रायल से आता था, बाकी बाद में निकलते थे डिवाइड करके। सर फाइंड क्या करना है, कुछ नहीं था, गलत बात था, इंग्लिश का क्वेश्चन था, एरर फाइंड करनी थी। अदा यार डायमेंशन निकाल ली, जब लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकल गई, अब तो जो मर्जी पूछ लो। अब तो चाहे एरिया एरिया पूछा था उसने यार। चलो तो आज अपने क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किसके करे हैं, क्यूबॉइड के और क्यूब के। कल करेंगे सिलेंडर और कौन। चलो फिर आज इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर है 222, PYQ का 222 नंबर क्वेश्चन। शीट की बात कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन क्यूबॉइड और क्यूब का दिखे कर देना सारे, पूरे प्रैक्टिस शीट PYQ में जिस क्वेश्चन में क्यूबॉइड और क्यूब दिखे बस वो कर देना सारे। 40-50 क्वेश्चन आएंगे बस।